व्यूज टुडे में आपका स्वागत है। मैं हूं अरुण चिब। जिस तरह से काफी समय से इस समय खबरें चल रही हैं कि अर्बन लोकल बॉडीज और पंचायत के इलेक्शंस को डेफर किया गया है, उसको लेकर अब उमर अब्दुल्ला का भी बयान जो है वो आया है। जम्मू कश्मीर के फॉर्मर चीफ मिनिस्टर और नेशनल कॉन्फ्रेंस के वाइस प्रेसिडेंट उमर अब्दुल्ला ने भी इसको लेकर बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि भारतीय जनता पार्टी इन इलेक्शंस को करवाने के मूड में नहीं है, क्योंकि वो जानते हैं कि इस बार लोग अपने वोट के जरिए उन्हें सजा देंगे, उन्हें पनिश करेंगे, यानी कि भारतीय जनता पार्टी की हार निश्चित है, जिसके डर से भारतीय जनता पार्टी ने इन इलेक्शंस को करवाने में, फिलहाल इसको पोस्टपोन करवाने में ये सारा काम किया है और नहीं चाहते हैं कि वो ये इलेक्शन यहाँ पर हो। जम्मू कश्मीर में उन्होंने कहा कि कश्मीर की बात तो छोड़िए, जम्मू में भारतीय जनता पार्टी के हालात ऐसे हैं और उनकी हिम्मत नहीं है कि वो यहाँ पर अर्बन लोकल बॉडीज़ और पंचायत के इलेक्शन करवा सकें, क्योंकि असेंबली इलेक्शंस तो एक ऐसी डिमांड रही है आम लोगों की कि वो जल्द से जल्द ये इलेक्शंस वहाँ पर करवाए जाएं जम्मू कश्मीर में। लेकिन उसकी तो दूर की बात है, पंचायत और अर्बन लोकल बॉडीज़ की इलेक्शन जिसकी पूरी उम्मीद जताई जा रही थी कि अक्टूबर और नवंबर के महीने में इन दोनों चुनाव हो जाएंगे इन लोकल बॉडीज के, लेकिन ऐसा अब दिखता प्रतीत नहीं होता है, जिसको लेकर उन्होंने भारतीय जनता पार्टी पर सीधा प्रहार किया। उन्होंने कहा कि अब लोगों ने मन बना लिया है कि वो भारतीय जनता पार्टी को अब वोट के जरिए उनको सजा देंगे, पनिश करेंगे। अगर गवर्नमेंट से पूछेंगे तो वो कहेंगे कि क्यों डेफर किया है, तो गवर्नमेंट ये जवाब देगी कि उन्होंने अनाउंस ही नहीं किया इलेक्शन, तो डेफरमेंट वाली कहाँ बात है। लेकिन ये तो गवर्नमेंट का उनकी तरफ से अपनी स्टेटमेंट होगी। लेकिन सच्चाई अब सामने नजर आ गई है कि जब से भारतीय जनता पार्टी की कोर ग्रुप की मीटिंग न्यू दिल्ली में हुई, वहीं से ये खबरें अब निकल कर आ रही हैं कि इन इलेक्शंस को अगले साल के लिए डेफर कर दिया गया है। इसी बीच उमर अब्दुल्ला ने एक और उन्होंने एलिगेशन लगाया कि लेफ्टिनेंट गवर्नर और कुछ नौकरशाह जम्मू कश्मीर में इलेक्शंस नहीं चाहते हैं। यही वजह है कि लगातार इलेक्शंस जो है अब डेफर हो रहे हैं। उन्होंने कहा कि अगर आम इंसान से, राह चलते हुए किसी व्यक्ति से अगर आप पूछें कि क्या जम्मू कश्मीर में इलेक्शन होने चाहिए, विधानसभा के इलेक्शन होने चाहिए, पंचायत के इलेक्शन होने चाहिए, अर्बन लोकल बॉडीज के इलेक्शन होने चाहिए, तो वो ज़रूर कहेंगे, उनका जवाब हाँ में होगा, बिल्कुल होने चाहिए और तयशुदा समय पर होने चाहिए। लेकिन साफ नजर आ रहा है कि इस तरह से दिखता हुआ नजर नहीं आ रहा। भारतीय जनता पार्टी जो है इन इलेक्शंस को डिले करवाने की कोशिश कर रही है। और वहीं पर उन्होंने कहा कि कुछ लोग हैं जो लगातार राजभवन वहां पर जाते हैं और लेफ्टिनेंट गवर्नर से मिलते हैं और उन्हें मिसलीड करते हैं। यहाँ की जो ग्राउंड सिचुएशन है, धरातल पर जो इस तरह के हालात हैं, उसको लेकर उनको मिसलीड करते हैं। उनका एक्चुअली ये वाला जो स्टेटमेंट थी वो उनका, उसके कहने का जो पीछे मतलब था कि हाल ही में जिस तरह से लेफ्टिनेंट गवर्नर ने अपने एक वक्तव्य में कहा कि 80% जम्मू कश्मीर के लोग जो प्रेजेंट डिस्पेंशन है उससे खुश हैं और यहाँ पर इलेक्शन नहीं चाहते हैं। लेकिन उन्होंने उसी को लेकर कहा कि भारतीय जनता पार्टी जो है वो इलेक्शन नहीं चाहती है और कुछ नौकरशाह हैं वो जो इलेक्शन नहीं चाहते हैं। उन्होंने कहा कि इसी को लेकर जितनी भी अपोजिशन पार्टीज हैं उनकी एक मीटिंग होने वाली है अगले महीने 3 तारीख को। ये मीटिंग कॉल होगी जम्मू में और वहाँ पर इन सारे मामले को लेकर और जम्मू कश्मीर की इस समय जो सिचुएशन है उसको लेकर बातचीत होगी और पूरी तरह से स्थिति का जायजा लिया जाएगा और किस तरह के आगे लिए जाएं ताकि जो जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी लगातार कोशिश कर रही है कि यहाँ पर इलेक्शन ना हो, उन पर प्रेशर जो है बिल्ड किया जाए, इस सब पर बातचीत होगी। तो कुल मिलाकर आपको ये बता दें कि अर्बन लोकल बॉडीज और पंचायत इलेक्शन को लेकर जिस तरह से अभी खबरें निकल कर आ रही हैं और अटकलें निकल कर आ रही हैं कि ये इलेक्शन अगले साल के लिए पोस्टपोन कर दिए गए हैं, तब से अपोजिशन पार्टी लगातार भारतीय जनता पार्टी को घेरने के चक्कर में है और हर रोज जो है नए स्टेटमेंट आ रहे हैं। अभी पिछले दिनों महबूबा मुफ्ती का भी जो है इस पर स्टेटमेंट आया था। पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी की जो चीफ हैं उनकी तरफ से डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला का भी इस पर वक्तव्य आया, उनकी स्टेटमेंट आई थी। आज उमर अब्दुल्ला ने भी इसको लेकर अपनी स्टेटमेंट दी है और साफ कर दिया है कि भारतीय जनता पार्टी जो है वो नहीं चाहती है कि जम्मू कश्मीर में इलेक्शन हो।